हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करनी है लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेकेंट सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट्स के बारे में कि हमारा रिजल्ट्स आ गया है कि नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो हमें आगे के क्या प्रोसीजर हमारे लिए रहेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम आके देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर लॉगिन आईडी और जो हमारा पासवर्ड हमें मिला था उस पर हमारा रिजल्ट्स ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सेकेंड फेज काउंसलिंग है। ये देखिए, ये हमारा सेकेंड फेज काउंसलिंग। हम यहाँ पर आके अपना लॉगिन करते हैं, तो हम इस पर जस्ट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक पेज खुल के आ जाता है। लिखा है ये हमारा लॉगिन पोर्टल है, तो हम इस पर पहले लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन आईडी मैंने डाल दिया और पासवर्ड, और ये कैप्चा कोड हम इसमें डाल देते हैं। जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लोज दिखाई देता है। तो हम ये बहुत ज़्यादा डाउट में चले जाते हैं कि हमारा क्या हुआ, हमारा वेकेंट सीट का अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और इसकी कोई न्यूज़ आई थी कि आई भी थी कि नहीं आई थी। तो हम जस्ट इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वेकेंट सीट की न्यूज़ आई थी कि इतनी सीट इस कोर्स में है, इतनी सीट इस कोर्स में है, तभी उसी के दौरान ही आपके पास एक और भी इन्फॉर्मेशन आई थी। चलिए हम उस इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं पहले कि वो क्या इन्फॉर्मेशन थी। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें लिखा गया देयर वर टू अलॉटमेंट्स इन फेज 1 एंड देयर आर सम सीट्स स्टिल वेकेंट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ सीटें अभी भी वेकेंट थी। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा ये चीज़ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे हमें। तो इसमें लिखा है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फेज 2 काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग। तो हम ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग के लिए फेज़ 2 में जो भी सीट अलॉटमेंट आपकी हुई थी, अगर आपका नहीं हुआ तो आप फेज़ 2 में उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वेकेंट सीट है। तो इसमें क्या लिखा था कि अपग्रेडेशन ऑप्शन टू कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन सेकेंड अलॉटमेंट, ऑल कैंडिडेट्स who have been allotted second or lower preference in this second allotment can give to upgrade। जिनको सीट अलॉट हो गई थी वो अपग्रेड कर सकते हैं, जिनको सीट अलॉट की गई थी वो अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पहले हमारा फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था वो फेज़ 1 का अलॉटमेंट था। जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था, फर्स्ट अलॉटमेंट, दो अलॉटमेंट हुए थे फर्स्ट फेज़ काउंसलिंग में, जो कि था फर्स्ट अलॉटमेंट एंड सेकेंड अलॉटमेंट। फेज़ 1 काउंसलिंग में फेज़ 1 काउंसलिंग में वन फेज काउंसलिंग में दो टाइप के अलॉटमेंट हुए थे आपके। एक था फर्स्ट फेज, फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था, और फिर सेकेंड अलॉटमेंट हुआ था। ये चीज आपको पता है। अब फर्स्ट फेज काउंसलिंग में कुछ सीटें बाकी रह गई थी आपकी। फर्स्ट फेज काउंसलिंग में कुछ सीटें आपकी बाकी रह गई थी, तो उसके लिए सेकेंड फेज काउंसलिंग बनाया गया, सेकेंड फेज काउंसलिंग स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत जो भी वेकेंट सीट थी उस पे आपका चयन होना था। तो उसका क्या था सीन, हम आगे देखते हैं आगे। इसमें क्या है, टाइप 1 कैंडिडेट्स, दोज कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड, those candidates who were allotted seat in first two allotments of phase 1 counseling but due to any reason were unable to deposit। हाँ, जो डिपॉजिट नहीं कर पाए थे मनी, और वो इनको सीट अलॉट हो गई थी फर्स्ट काउंसलिंग में, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड चॉइस फिलिंग में। और दोज कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड इन फेज 1 बट वर नॉट अलॉटेड एनी सीट, उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई थी, वो भी इस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो such candidates will not have to pay any counseling fee and they have already registered themselves in phase 1। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें मेन हमारा इसमें मुद्दा बस यही है कि लास्ट में हम जब यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ का आंसर हमारा पता चल जाएगा। जो हमारा मेन आंसर है कि हमारा रिजल्ट आया कि नहीं आया। देखिए, जो फाइनल अलॉटमेंट होना है, फाइनल मतलब कि अब इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे आपका सब क्लोज। तो फाइनल जो अलॉटमेंट होना था आपको 30 अक्टूबर को डेट दी गई थी। 30 अक्टूबर को जो वेकेंट सीट थी उसका अलॉटमेंट बच्चों को किया गया, और उसके रिजल्ट्स आपके 30 को ही डिस्क्लोज किए गए थे। तो अब उसके अलावा और कोई अलॉटमेंट नहीं होना है। और फाइनल अलॉटमेंट सीट कंफर्मेशन फी आपको, ये देखिए 30 अक्टूबर, ये देखिए 30 अक्टूबर से, एक सेकेंड, 30 अक्टूबर, ये देखिए 30 अक्टूबर और 2 नवंबर के बीच में जमा, मतलब आज लास्ट डेट है। डेट आज की क्या है, 2 तारीख है यार, 2 नवंबर आज लास्ट डे है फीस सबमिट करने की, आपका जो आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट हुआ था वेकेंट सीट्स के लिए। आज आपको
उसकी फ़ी को सबमिट करना होगा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो बस इसी के लिए, इसी के माध्यम से मैं इस यहाँ पर इस वीडियो में मेरा बनाने का बस यही मोटो था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपका, जैसे आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि मेरा रिजल्ट आया नहीं आया कि नहीं आया अलॉटमेंट सेकंड का, और सॉरी वेकेंट सीट के लिए आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो बस मैं इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आया था। अब ध्यान देते हैं कि जिनको अलॉट नहीं हुई है सीट उनका क्या। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी आपके अगर अकाउंट में, आपके अकाउंट में जो आपने रजिस्टर किया था काउंसलिंग के समय, जो आपको फीस लगी थी आगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, जो आपसे फीस लगी थी, आपसे 1200 रुपये आपकी जो फीस आपने उसको उसमें सबमिट की थी, तो आपका वो रिफंड कब होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज लास्ट डेट है 2 नवंबर, आज लास्ट डेट है फाइनल सीट कंफर्मेशन फी की। अब इसके अलावा अब जो भी बच्चे बचे हैं जिनका नहीं हुआ कहीं एडमिशन, या तो उनको मतलब अलॉट की गई थी, पहली बात तो जो जिनको अलॉट कर दी गई थी सीट और तब भी उन्होंने नहीं लिया, तो उनको तो अब कोई भी फी रिफंड नहीं होगी। आप ये बात समझिए, जिनको अलॉट हो गई थी सीट अफिलिएटेड कॉलेजेस में या तो मेन कैंपस में, अब उनको फी रिफंड नहीं होगी। लेकिन जिनको कहीं भी नहीं हुआ और जिन्होंने मेन कैंपस के लिए ही डाला था, तो उनको अब मतलब कि उनको अगर मेन कैंपस से कोई भी सीट नहीं मिली तो उनका रिफंड कब होगा। तो आज देख लीजिए 2 तारीख है, आज लास्ट डे है प्रोसीजर का लास्ट दिन है, पूरा एडमिशन लेने का प्रोसीजर आज लास्ट डेट है। अब आज का डेट जब हो जाएगा तो अब आने वाली वीक है उसके अंदर ही अंदर आपका रिफंड हो जाएगा पैसा। और आज ही हो जाता है तो अच्छी बात है, और आने वाले समय में तो आपका हो जाएगा। तो अब आपके मोबाइल में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है जो आपका, उसमें आपका मैसेज आ जाएगा रिफंड का। जिस अकाउंट और किस अकाउंट में आएगा, जब आपने जो अकाउंट्स की डिटेल्स दी होंगी उसी अकाउंट्स में आपके पैसे आपके पास 1200 रुपये आ जाएंगे। सो बस मैं आपको यही बताना चाहता था, इस वीडियो का मोटो बस बनाने का यही था कि मैं आपको बस तरीके से आपको पूरा नॉलेज दे सकूं कि अब क्या मतलब आपकी डाउट्स को दूर कर सकूं। तो मेरा बस मेन मोटो यही था। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस अपना राय दीजिए इस वीडियो पे, आपका क्या कमेंट्स हैं इस वीडियो पे। बस थैंक यू वेरी मच।